हेलो गाइज, नमस्कार। क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ, फिर से एक बार आपका स्वागत है। गाइज आज आप लोगों को मैं बैट नॉक इन करने का वो तरीका बताऊंगा जो यूट्यूब के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा, और इतना सटीक तरीका बताऊंगा जिससे आपका बैट जल्दी टूटेगा भी नहीं और उसमें बहुत ज़बरदस्त स्ट्रोक आएगा। अक्सर लोग जल्दीबाजी करते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं इसके लिए कि जल्दी से जल्दी हमारा बैट कैसे प्रिपेयर हो। बैट जल्दी प्रिपेयर कभी नहीं होता। एक बैट को प्रिपेयर करने में लगभग 1 महीना लगता है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ। अगर जो लोग आपको ये बोलते हैं कि आप एक दिन में बैट को तैयार कर सकते हो, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। जो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं वो अपने बैट को कम से कम 1 महीने तक नॉकिंग करते हैं, और कैसे करते हैं वो प्रॉपर तरीका बताऊँगा। किस तरह से आपने अपने बैट को प्रिपेयर करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि पूरा प्रोसेस आप समझ सको। सबसे पहले जब भी आप बैट खरीदते हैं, खरीदने के बाद अगर साइड में फाइबर टेप लगी है तो इसको निकाल लेना, फाइबर टेप को, क्योंकि इसकी वजह से आपका ऑयल अंदर नहीं जा पाएगा। इसके साथ ये लिंसीड ऑयल है, यानी अलसी का तेल बोलते हैं। ये आपको किसी स्पोर्ट्स की दुकान में या ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन ऐसे में आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। 150, 200, 300 का मिल जाता है ये। तो इसको आप कम से कम 1 से 2 चम्मच इसमें डालेंगे। इस तरह से डालेंगे। ये मैंने डाल दिया है। उसके बाद इसको पूरा इस तरह से पूरे बैट में ऊपर से नीचे, जो मेन पार्ट है यहाँ पे स्वीट पार्ट बोलते हैं, इससे नीचे, स्टिकर से नीचे, उस ऊपर लगाने का ज़रूरत नहीं रहता। यहाँ पे इस एरिया में इसको पूरा यहाँ से लेफ्ट से राइट तक इसको लगा लेंगे। लगाने के बाद इसको कम से कम 24 आवर से लेके 30 आवर्स तक, 24 से 30 घंटे तक इसको सुखाने के लिए रख देना। जब ये बैट आपका सूख जाता है, सूखने के बाद आपने क्या करना है, नॉकिंग जो है सबसे पहले जो करनी है, ये किनारे से स्टार्ट करना है। इस कॉर्नर से ऐसे करके गोल करके, बहुत ज़्यादा ऊपर करने की ज़रूरत नहीं, हल्का फुल्का अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप हल्के हाथों से आपने नॉक इन करना है। यहाँ से इस तरह से स्टार्ट करना है, देखिए हल्के हल्के हाथों से ऐसे, फिर इस किनारे में ऐसे 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 करते जाना है, फिर एकदम जड़ में इस तरह से करना है। देखिए ये पूरे बैट में कम से कम आपने 4000 बार इसको नॉक इन करना है, या 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, इतना तक आपने नॉक इन करना। अब एक दिन में अगर आप कर भी लेंगे तब भी इसमें स्ट्रोक नहीं आएगा, तब भी इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। ये आपने थोड़ा थोड़ा करके करते जाना है, डेली कम से कम 200-300 बार करते जाना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अक्सर क्या है नॉकिंग तो हो जाता है, उसके बाद क्या करता है आदमी, सीधे गया ग्राउंड में और लंबे लंबे छक्के मारने लग जाता है। वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। दुनिया का कोई भी बैट आप बना लो, 1 लाख 1.5 लाख का बैट ले लो आप, इंग्लिश बिलो का या कश्मीरी बिलो का, कोई सा भी नॉर्मल बैट ले लो, कोई भी उतना नहीं टिकेगा। गलती से अगर कोई टिक जाए तो बात अलग है, अदरवाइज आपका बैट ज़्यादा टिकेगा ही नहीं। सबसे बड़ी गलती ये होती है, नॉक इन करने के बाद सभी सोचते हैं कि अब तो ये नॉक इन हो चुका है 4000 बार या 6 घंटे, और गए सीधे ग्राउंड में जाके छक्का मारने लग गए। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, हल्का हल्का, जैसे कैच प्रैक्टिस कराते ना हम, 20 बल्ले में बॉल लेके कैच प्रैक्टिस कराते, जितना कोशिश हो सके 20 बल्ले में बॉल लेके कैच प्रैक्टिस कराओ फुल टॉस बॉल से। आपने बिल्कुल भी किनारे में ज़्यादा जोर से मारना ही नहीं है, या अंडर आर्म, जब आप अंडर आर्म बॉल फेंके सीधे स्ट्रोक मारनी, बिल्कुल सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेलते जाना है, खेलते जाना है, खेलते जाना है। उसके अलावा हैंगिंग बॉल आती है, सबको पता है, हैंगिंग बॉल से सीधा स्ट्रोक खेलते जाना है, खेलते जाना है। जितना ज़्यादा आप खेलते जाएंगे, इसका एक तो पंच बहुत ज़बरदस्त आएगा, उसके अलावा बैट धीरे 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 आपका मजबूत होता जाएगा। एक ही दिन में आप कितनी बार भी नॉक कर लो उतना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है, जब एक कॉर्नर हो जाते हैं फिर इसके बाद अंदर को आते जाना है, इस तरह से धीरे 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 ऐसे करके अंदर जाना, फिर बीच में करना। फिर जब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है उसके बाद थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से मारना शुरू कर देना। उसके बाद स्टार्टिंग में ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना, स्टार्टिंग में धीरे धीरे, जैसे मैं बता रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे। और डेली आपने 10 ओवर 15 ओवर इससे हल्के हाथों से, यानी बीच पार्ट में लगना चाहिए बॉल, डेली नॉक करते जाना है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बाद भी आपने छक्का मारना नहीं है, बड़ी शॉट। उसके बाद आपने क्या करना है, 20 मीटर 30 मीटर का शॉट मारना है, हल्का सा, हल्के हाथों से, यानी ज़्यादा 20 या 30 मीटर जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये आपने करना है कम से कम 100 बार, 200 बार, 300 बार, डेली करना है, 20-20, 30 मिनट।
उसके बाद फिर धीरे 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 जब ये तैयार हो जाता है, 15-20 दिन हो जाते हैं, उसके बाद भी जब आप घर आते हो तब भी आपने इसको हल्का हल्का फिर हथौड़े से, फिर ये लकड़ी वाले हथौड़े से नॉकिंग करते जाना है। लकड़ी का हथौड़ा आपके पास नहीं है तो कोई पुरानी बॉल होती है, पुरानी बॉल को एक सॉक्स के अंदर डाल के इससे फिर करते जाना। हो सके तो ये ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, 100-150। अगर आप प्लेयर आगे बनना है तो ये इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप ले ही लो इसको। तो उसके बाद भी आपने धीरे धीरे इस तरह से नॉकिंग करते जाना है रोज़ रोज़। उसके बाद बीच बीच में बैट को देखना है कि आपका बैट इसमें मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है, यानी हल्का सा गीलापन होना ज़रूरी है। अगर आपका बैट एकदम ड्राई हो जाता है ऑयल लगाने के बाद भी, तो इसका मतलब आपका बैट रेडी नहीं हुआ है। उसके बाद आपने उंगली से, किसी उंगली से ऐसे लाइन डाल के चेक करना, एकदम सूखा ड्राई हो रहा है तो इसका मतलब बैट रेडी नहीं हुआ, उसमें हल्का सा मॉइस्चर रहना चाहिए। फिर अगर आपका फिर भी मॉइस्चर नहीं आ रहा, फिर से उसको 1 चम्मच ऑयल लगाओ, फिर से इसको सुखाने के लिए रख दो। ध्यान रहे, सुखाने के लिए आपने तेज़ धूप में कभी नहीं सुखाना है इसको जो सुबह वाली धूप होती है लगभग 11 बजे तक, वो या इवनिंग के टाइम जब धूप धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है उस टाइम पे, 2 टाइम एकदम कड़क धूप में कभी मत सुखाना बैट, कभी कभी चटक जाता है बैट, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। जब फिर ये सारा चीज़ हो जाता है तब उसके बाद आपने लंबी लंबी हिटें मारना है, वो भी मैच में नहीं। मैच में क्या होता है, अक्सर जो यॉर्कर बॉल आती है उसमें भी बड़े ज़ोर से मारने की कोशिश करता है, तब भी आपने नॉर्मल प्रैक्टिस में इसको हल्के हल्के हाथों से मारना है, तब जाके आपका बैट रेडी होगा। लगभग 1 महीना हो जाता है तब जाके आप इसको कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको कि हाँ अभी शॉट भी अगर अच्छा जा रहा है, नॉर्मल प्रैक्टिस में देखो, उसके बाद आप इसको मेन मैच में अप्लाई करो। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप कोई भी दुनिया का आदमी अगर आपको बोल रहा है ना कि इस तरह से नॉक इन करो, एक दिन में 4000 बार करो और दूसरे दिन रेडी हो जाए, कभी पॉसिबल ही नहीं है। गलती से ऐसा मत करना, आपका बैट फट जाएगा। हो सकता है कोई बैट टिक जाए, अदरवाइज मोस्टली बैट टिकेगा। उसके बाद जब नॉक इन हो जाता है उसके बाद आप साइडों में फाइबर टेप इसका लगा सकते हैं, क्योंकि फाइबर टेप से क्या है, कॉर्नर बचते हैं इसके। और इस साइड में भी आप जो ये वाला कॉर्नर है ना, इसमें भी कई बार आपने देखा होगा हम मारते हैं तो गलती से फ्लिक शॉट मारने में ये वाला साइड कॉर्नर दब जाता है, तो इसमें भी आप हल्का हल्का इसको प्रेस कर सकते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। ये नॉक इन करने का मतलब है कि बैट को हमने धीरे 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 मार के इसको मजबूत बनाना है। कभी भी क्या होता है, आपने देखा होगा, कोई भी चीज़ देखी होगी आपने, अगर सडनली कहीं पे जोर से मारोगे तो एकदम टूट जाती है, और उसी चीज़ को धीरे 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 अगर इस तरह से आप करते जाओगे तो वो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती जाती है आपकी। तो इसलिए आपने धीरे धीरे स्टार्ट करना है, और फिनिश तक पहुंचने के लिए आपको जब 1 महीने तक आप कंटिन्यू इससे कैच प्रैक्टिस, नॉर्मल अंडर आर्म, इस तरह से आप खेलने लगते हैं, तब जाके आपका ये बैट रेडी होगा। उससे पहले अगर आपको कोई बोलता है कि 1 दिन में रेडी हो जाएगा, और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मशीन से प्रेस हो रहा है आजकल कंपनी में, मशीन से होता है, हमने भी देखा है, मशीन ऐसे 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 टक 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 करके मारते हैं, तब भी वो बैट कामयाब नहीं है। तब भी आपने घर आके इसको नॉकिंग करना ही पड़ेगा। और जब ग्राउंड में जाते हैं रेडी टू प्ले लिखा होगा बैट में, उसका विश्वास नहीं करना, रेडी टू प्ले कोई बैट नहीं है। आपने हल्का हल्का हाथों से 20 मीटर 30 मीटर के शॉट मारते जाना है, फिर धीरे धीरे उसको 40 मीटर 50 मीटर में हल्के हल्के, तब जाके फिर आप उसके बाद लंबे लंबे छक्के मार सकते हैं इसे, जब ये बैट रेडी हो जाता है। उससे पहले अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका बैट खराब हो जाएगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी से क्रिकेट से रिलेटेड सारे वीडियो आपके सामने आते जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।